हाय वर्गो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मैसेजेस फ्रॉम अ पर्सन जो कि आपके दिमाग में रहते हैं बिल्कुल रेंट फ्री। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ मैं आपको बता दूँ जनरल रीडिंग है। तो हर वर्गो या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखिए उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी वर्गो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो प्लेबैक स्पीड को कम करके आप मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ एंड डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो हो सकता है वहाँ आपके साथ कुछ रेजोनेट कर जाए। यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एनीवेज वर्गो, लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। अगर किसी वर्गो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता है कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ओके, दैट वॉज अ फ्लिपर इतनी जल्दी से। आई विल ऑलवेज हैव योर बैक। आई फील वर्गो की जो भी ये पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि लाइक दे वांट टू टेल यू कि वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। प्रॉबेबली हो सकता है कि इन्होंने आपकी हेल्प करने के लिए भी कहा हो या आपसे बोला हो कि वो आपकी हेल्प कर देंगे, आपकी आपके साथ रहेंगे। एंड हो सकता है कहीं ना कहीं इरिटेशन में या गुस्से में आपने शायद इनको कह दिया कि नहीं, चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, मुझे नहीं रहना। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू वर्गो डेफिनेटली आपने इस पर्सन से कहा अपनी लाइफ से जाने के लिए। दिस इज़ अ मैसेज दैट आई एम गेटिंग। बट एनीवेज ऑब्वियसली हो सकता है कि ये पर्सन गए हो। फिलहाल ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि दे विल ऑलवेज हैव योर बैक, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे भले ही आप इनसे बात करो या ना करो। आई रिग्रेट लीविंग यू। सो ओके वर्गो, ये चीज़ तो डिफाइन हो चुकी है कि आपने इस पर्सन को नहीं छोड़ा, इस पर्सन ने ही आपको छोड़ा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन रिग्रेट करते हैं कि क्यों ही इन्होंने आपको छोड़ दिया, क्यों ही आपके साथ सेपरेशन ले लिया। बिकॉज आई डेफिनेटली फील वर्गो कि आपके साथ सेपरेशन में जाने के बाद भी इस पर्सन की लाइफ में कोई बहुत अच्छे चेंजेस नहीं आए। हैंस अब उनको पछतावा हो रहा है कि क्यों ही मैंने वर्गो को छोड़ा। होना भी चाहिए वैसे। आई कुड हैव ट्रीटेड यू बेटर। ओके, सो वर्गो, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो सकते हो, जहाँ पे हो सकता है इस पर्सन ने आपको गालियाँ दी हो। इवन ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आप पे हाथ वगैरह भी उठाया हो। एंड अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि काश आपको थोड़ा सा बेटर ट्रीट किया होता। कंसिडरिंग यहाँ पे वो पर्सन पछता रहे हैं, काश आपको अच्छे से ट्रीट किया होता। एंड हमेशा आपकी बैक पे आपके साथ रहेंगे। आई फील कि डेफिनेटली आप लोग एक बहुत बड़े सेपरेशन पॉइंट में हो एंड काफ़ी टाइम हो चुका है इस सेपरेशन को, जिसकी वजह से फाइनली अब एक ये जो ये पर्सन है वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे पछतावा क्या होता है उन्हें पता चल रहा है। ओके, लेट्स सी। ओह, माई पेरेंट्स हैड एन इशू विद यू। बहुत सारे राशियों के लिए ये वाला कार्ड बाहर आता है, माई पेरेंट्स हैड एन इशू विद यू। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन रही हो वर्गो कि इस पर्सन ने आपका स्टैंड नहीं लिया उनके पेरेंट्स के सामने। प्लीज़ ऑब्वियसली हर मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जो भी रेजोनेट कर रहा है सिर्फ उतना ही लेना। तो अगर ये मैसेज सबके लिए नहीं है तो प्लीज़ आप किसी और के लिए छोड़ सकते हो। बट येस, फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली आई फील वर्गो कि आप में से कुछ लोगों के साथ दिक्कत यही थी कि इस पर्सन के जो पेरेंट्स थे उनको आपके साथ प्रॉब्लम थी। हो सकता है कास्ट इशू हो सकता है रिलीजन का ही डिफरेंस हो आप में से कुछ लोगों के लिए। तो इस पर्सन ने आपका स्टैंड नहीं लिया, ये पर्सन आपके साथ नहीं रहे एंड ऑब्वियसली आपको अच्छे से ट्रीट भी नहीं करा। तो आई फील कि ये कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको इस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि जो भी उन्होंने करा था वो इसलिए था क्योंकि उनके पेरेंट्स को आपके साथ एक इशू था एंड प्रॉबेबली शायद आप कभी साथ में नहीं रह पाते। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप मैरिड हो एंड मैरिड होने के बाद किसी के इन लॉज को या किसी के मम्मी पापा को किसी से दिक्कत हो। दैट कैन ऑल्सो बी द सिचुएशन। आई एम डिनाइंग माई फीलिंग्स फॉर यू। तो मुझे ऐसा लगता है वर्गो कि इस टाइम ये जो सिचुएशन है ये पर्सन ऐसे हो रखे कि डेफिनेटली बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। बिकॉज ये जो पर्सन है ये आपके लिए मतलब जो भी उनके मन में इच्छाएं हैं, जो भी फीलिंग है, इमोशन है, उस चीज़ को दबा रहे हैं, उस चीज़ को मना कर रहे हैं। इट्स लाइक उन्हें पता है कि आपको छोड़ने के बाद उन्हें पछतावा है, उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। बट कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे वर्गो के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। नहीं नहीं, हो सकता है कि हम बस वर्गो को इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि हम वर्गो के साथ रहे हैं। बट नहीं नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं है। इट्स लाइक अपने आप को ही झूठ बोल रहे हैं वो इस चीज़ को लेकर। हाँ, डू यू थिंक अबाउट मी।
तो वर्गो हो सकता है, ये थोड़ा सा फीलिंग मुझे स्टार्टिंग में भी आया था, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हों, या फिर अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पे हो सकता है अच्छे अच्छे स्टेटस डाल रहे हो, अच्छी अच्छी पोस्ट डाल रहे हो, एंड ये पर्सन के साथ थोड़ा सा स्टॉकरिश वाइब मुझे यहाँ पे है वर्गो, कि ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर वो एटलीस्ट देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या आप क्या कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को इस चीज़ का शक है कि आप इनको मिस भी करते हो कि नहीं, क्योंकि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, आप दोनों के सेपरेशन को टाइम हो चुका है, ये एक ऐसा सेपरेशन नहीं है जो कि अभी अभी हुआ है। तो अभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यार क्या वो मेरे बारे में सोचते भी होंगे, लाइक उनको क्या मैं याद भी होऊंगा या मैं याद भी होंगी कि ऐसी सिचुएशन थी। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जब आपको मिस करते हैं तभी भी इनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि लाइक मैं तो वर्गो को कभी कभी मिस हम करते हैं, तो क्या वर्गो हमारे बारे में उस तरीके से सोचते होंगे। ओके, हाँ वर्गो सोचते हैं। लेट अस स्टार्ट ओवर अगेन। सो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन इज़ ऑन द कार्ड्स। मुझे ऐसा लगता है वो ये जो पर्सन है आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्साइल करना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ आना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि ये पर्सन अब आपको मिस कर रहे हैं, पछतावा है। अभी भी भले मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन बहुत हैवी नहीं आपको इस पर्सन से मिलेगा, क्योंकि अभी भी अपनी जो फीलिंग्स हैं उनके लिए मना कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि नहीं वर्गो के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, शायद केयर है, मिस कर रहे हैं हम उनको, लेकिन शायद फीलिंग नहीं है। एंड आई ऑब्वियसली फील वर्गो कि कुछ टाइम में उनको रियलाइजेशन हो ही जाएगा। तो येस, रिकन्सिलिएशन इज़ समथिंग जिसके बारे में वो कभी कभी ज़रूर सोचते हैं। मेक मी योर्स अगेन। वर्गो फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपके साथ रिकन्सिलिएशन की बात करी तो देयर इज़ अ वेरी हैवी चांस कि आप ही मना कर दे रिकन्सिलिएशन के लिए, या फिर आप कह दो कि आप उनके साथ रिकन्साइल नहीं करना चाहते, आप इनके साथ नहीं रहना चाहते। एंड आई फील कि फॉर सम ऑफ यू इस डर की वजह से भी कभी कभी ये पर्सन आपकी तरफ आते आते से रुक जाते हैं। ओके, लेट्स सी एनी मोर मैसेजेस जो कि ये पर्सन मेरे वर्गोस को बोलना चाहे। एवरी डे इज़ वैलेंटाइंस व्हेन इट्स विद यू। आप में से कुछ लोगों के लिए वैलेंटाइंस डे एक इंपॉर्टेंट डे हो सकता है आपकी कोई मेमोरी रही हो वैलेंटाइंस डे के लिए, तो इस पर्सन को यूजुअली वो वैलेंटाइंस डे की उस मेमोरी को मिस करते हो सकता है आपने केक काटा हो सकता है आप में से कुछ लोगों को प्रपोज किया हो सकता है कि वैलेंटाइंस डे अगेन किसी का बर्थडे भी हो सकता है या किसी की एनिवर्सरी डेट हो सकती है। सो दैट इज़ डेफिनेटली समथिंग जो ये पर्सन काफ़ी मिस करते हैं, इज़ व्हाट आई फील। आई एम कन्फ्यूज इफ़ आई वॉन्ट यू, ऑब्वियसली, बिकॉज जैसा मैंने अभी आपको कहा ना वर्गो कि ये जो पर्सन है उनको ये बात मालूम है कि कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स हैं, इसीलिए पछता रहे हैं और इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि रिकन्साइल करना चाहिए। बट देन बिल्कुल सेंटर ऑफ द रीडिंग आई एम डिनाइंग माई फीलिंग्स, जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स को मना कर रहे हैं आपके लिए। तो आई फील कि कभी कभी वो खुद ही इस कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि क्या वो आपके साथ एक्चुअली रिकन्साइल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ओके, let's get some more messages. I'm happy without you. एंड कंसिडरिंग ये कार्ड मैंने इसी कार्ड के ऊपर रखा हुआ है, डेफिनेटली फील कि जब ये अपनी फीलिंग्स को आपके लिए डिनाई करते हैं, जब ये कहते हैं कि नहीं मुझे वर्गो के साथ नहीं रहना है या वर्गो के साथ कुछ नहीं हो सकता, आई फील ये अक्सर अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं, नहीं कहते कि हाँ ठीक है मैं भी वर्गो के बिना खुश हूँ, ठीक है मुझे भी वर्गो के साथ नहीं रहना। फॉर सम ऑफ यू इवन एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकते हैं वर्गो आप में से कुछ लोग हों जो कि अपने आप को ये कह रहे हो कि भाई वंशिका हम इस पर्सन के बिना ही खुश हैं। बट अगेन मैं आपको बता दूँ, आप ये सिर्फ कह रहे हो, ऑब्वियसली आप इस चीज़ को मीन नहीं करते, क्योंकि अगर आप मीन कर रहे होते तो बेसिकली आप इस टाइम ये रीडिंग नहीं देख रहे होते। तो ऑब्वियसली टेक एज इट इज़ रेजोनेटिंग, अगर ये आप नहीं हो तो डेफिनेटली ये पर्सन है। आई लव यू, आई रियली डू, येस दिस पर्सन डज लव यू। तो अगर आपका क्वेश्चन रीडिंग से पहले ये था कि वंशिका क्या ये पर्सन एटलीस्ट मुझसे प्यार करते हैं या करते थे, तो यस मेरे लिए यस, इफ़ अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो। दिसंबर मुझे मिला है, हो सकता है दिसंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट मंथ हो, किसी का बर्थडे मंथ हो सकता है, आपके पार्टनर का बर्थडे मंथ हो सकता है, एंड उसके अलावा दिसंबर हो सकता है किसी का एनिवर्सरी मंथ हो, या फिर अगर आप में से कुछ लोगों को कम्युनिकेशन नहीं मिली है तो इवन हो सकता है कि दिसंबर तक आपको कोई कम्युनिकेशन मिल जाए इस पर्सन से। तो बेसिकली अगर आप में से कुछ लोग ऐसे जो सालों से वेट कर रहे हो किसी की कम्युनिकेशन का, 2021 कैन बी एन ईयर जहाँ पे आपको एक्चुअली कम्युनिकेशन मिल जाए इस पर्सन से।
आई डेंट नो आई वॉज टॉक्सिक। ऑब्वियसली जब यहाँ पे ऊपर मेरे पास एक कार्ड आया था, आई विश आई कुड हैव ट्रीटेड यू बेटर, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी उन्होंने आपके साथ कनेक्शन में रहते हुए किया, जो भी उनकी टॉक्सिसिटी थी, जो भी उनके टॉक्सिक ट्रेट्स थे, उनको पता ही नहीं था कि जो वो कर रहे हैं इसी को टॉक्सिक कहते हैं। बट अब जब आप दोनों सेपरेशन में हो, अब जब आप दोनों साथ में नहीं हो, आई फील कि उनको अपनी टॉक्सिसिटी रियलाइज़ हो रही है और उनको पता चल रहा है कि यार शिट, यही मेरे मतलब जो भी मैं ये सब कर रहा था या जो भी मेरे ये सारे एक्ट्स थे, इसी को टॉक्सिसिटी कहते हैं। एंड आई फील कि कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ के लिए भी आपको सॉरी बोलना चाहते हैं कि ओके वर्गो, आई एम सॉरी दैट आई वॉज टॉक्सिक। सो दिस इज़ वॉट आई गेट फॉर योर वर्गो, एंड आई होप ये किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाए। एंड अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कोई भी मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू सून।